तो दोस्तों बचपन में आपके भी मन में एक सवाल आया होगा कि खेती इतना मुश्किल काम तो नहीं है, पर फिर भी किसान कभी कभी कुछ गलत कदम उठा लेते हैं ऐसे। तो वो मैं आज आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त ऋषभ पटेल। और मेरे पिताजी भी पेशे से एक किसान ही है, तो मुझे पता है कि खेती के पीछे कितना स्ट्रगल होता है, क्या होता है, कितना खर्चा होता है। तो वही जो भी मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चीज़ें चालू होती है पुराने को हटा के नए को लाने के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ जो किसान करते हैं वो खेत में जुताई करवाते हैं ट्रैक्टर से, रोटावेटर से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो उस चीज़ में जो खर्चा आया है मेरे मेरे अभी खेतों में है लगभग, जो कल्टिवेटेड है, ठीक है, वो है 1.25 बीघा। ठीक है, यानी 1.25 बीघा हिंदी में कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो उसमें जो जुताई का खर्चा आया था वो था लगभग 10,000 रुपये। मतलब वो कंप्लीट हो गया था। ये जो लाइनें बनी हुई है आप देख सकते हो, ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ये बनवाने में, ये सब कंप्लीट करने में 10,000 रुपये का खर्चा आया था उसमें। और उसके बाद की जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसके बाद सबसे मेन चीज़ है गोबर की खाद, खेत में जो डालते हैं वो। तो उस चीज़ में मेरे जो खर्चा आया था मेरे खेत में पर्सनली, तीनों खेतों में करके, क्योंकि मतलब एक ही जगह पे लैंड नहीं है, अलग अलग जगह पे। तो उसका मेरा जो खर्चा आया था वो था लगभग 20,000 रुपये। क्योंकि घर पे इतनी गाय नहीं है, थोड़ा हमारा था, थोड़ा बाहर का था, तो वो सब मिला के लगभग 20,000 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सबसे मेन चीज़, अच्छी नर्सरी, अच्छे पौधे, ठीक है, जो कि हमने मंगवाए थे पुणे से। ये सबसे मेन क्रॉप है हमारे पूरे साल की। मेरे गांव में जितने भी किसान हैं वो सब ये है शिमला मिर्ची। ठीक है, तो ये मंगवाए थे हमने पुणे से। तो लगभग 3 रुपये का एक पौधा पड़ा है हमको। तो हमने मंगवाए थे 15,000 पौधे, जो कि हमें लगभग 45,000 रुपये के पड़े। तो ये सब करके 65,000 रुपये तो हमारे यहीं पे लग गए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें डालने के लिए जैसे कि नीम की खली हो गई, जिसे फंगस ना लगे, कोई टर्माइट, दीमक वीमक, उसके लिए। तो वो करके हमारे 5 से 10,000 रुपये उसके बीच में हो गए। तो ये सब करके 75,000 रुपये का खर्चा आया है अभी तक। और उसके बाद जो फॉलियर स्प्रे के लिए जो ऊपर कीड़े आते हैं, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, दिखेंगे तो नहीं पर थोड़ी शाम होती तो दिखते हैं। जैसे कि अभी इस खेत में मच्छर उड़ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो जैसे ही वो खुदाई का काम कंप्लीट होता हुआ आएगा, उसके बाद हम करेंगे इसमें मच्छर के लिए स्प्रे। क्योंकि मच्छर जो वाइट फ्लाई होती है खेतों में, वो लाती है वायरस, जिससे एक बार में फसल ख़त्म। मतलब उसके बाद ये जो पौधे होते हैं, इनके जो सबसे ऊपर वाले पत्ते होते हैं, ये ऐसे सिकुड़ना चालू हो जाते हैं, बंद होना चालू हो जाते हैं, और छोटे मतलब ऐसे कटोरी जैसे हो जाते हैं। उसके बाद फसल कोई काम की नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सब फोलियर स्प्रे की दवाई करके 25,000 का खर्चा अभी तक इसमें हो चुका है दोस्तों। ठीक है, मतलब स्प्रे की दवाइयाँ करके ये हमें लगाए हुए फिक्स 1 महीना तो हो गया। स्प्रे इसमें मच्छर की अलग है और कीड़े हैं उनकी अलग है, फिर जो थ्रिप्स आती है उस चीज़ की, माइट्स की, उन सब की अलग है, मकड़ी की, हर चीज़ की अलग अलग दवाई। ठीक है, वो सब करके 25,000, 1 लाख रुपये अभी तक हमने फूंक दिए हैं, और अभी तक प्रोडक्शन ज़ीरो, इनकम ज़ीरो। ठीक है, ऐसा क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि पौधे लगाते तो प्रोडक्शन देंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बड़े होने में। तो अभी लगभग ये देखो, इनमें अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो है छोटे छोटे, ये है बर्ड्स। ठीक है, अभी इनमें होगी फ्लावरिंग, फिर यहाँ पे बनेगी छोटी छोटी शिमला मिर्ची, वो बड़ी होगी, फिर प्रोडक्शन चालू होगा। और अभी मार्केट में रेट है इसकी 60 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपये पर किलो के हिसाब से अभी बिक रही है। पर जब तक हमारी स्टार्ट होगी तब तक हर साल की तरह इस साल भी भाव कम होगा। क्योंकि होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। डिमांड है तो अभी सप्लाई कम है, तो प्राइस ऑलरेडी हाइक पे। तो हम जब देंगे तब सप्लाई भी बढ़ेगी, और डिमांड तो होगी पर उतनी नहीं होगी, तो भाव थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, 1 लाख रुपए फूके हैं अभी तक, पर ये सब बाकी है। फिर यही बात है कि अब मुझे इनकम स्टार्ट होने का वेट करना पड़ेगा 1 महीने। अभी 1 महीना इनकी और देख रेख करूँगा, उसमें मेरा और खर्चा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए अभी इन पे फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के लिए, फिर फ्रूटिंग से बड़े होने के लिए, उन सब की दवाई मुझे छिड़कनी पड़ेगी इनके ऊपर, उनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड। फिर ये वीड्स आ जाते हैं, उनको निकलवाने का नया खर्चा आएगा। अलग अलग खर्चे बढ़ते रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा। और फिर तब तक ये है कि तब तक फिर 1 महीने के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पर स्टार्टिंग में कम रहता है, फिर पीक डेज पे ज़्यादा होगा। पर उस टाइम जो इसकी प्राइस रहेगी, जैसे कि भाव क्या रहता है, उस हिसाब से पैसे बनेंगे। ठीक है,
बट इसी उम्मीद के साथ तो जो मैंने फर्स्ट में बात बोली थी कि किसान, तो हाँ अगर भाव नहीं रहा, फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फिर कोई जैसे बारिश आ गई भयंकर या फिर तूफान आ गया कुछ, तो पौधे टूटेंगे, ख़राब होंगे, तो उसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी ज़ीरो प्रोडक्शन, क्या पता वायरस हो जाए, कोई नई बीमारी आ जाए। पिछले साल थ्रिप्स आ गई थी, तो मेरे कितने ही अंकल है, ताऊ है, उनके खेतों में ज़ीरो प्रोडक्शन के साथ बंद हुआ था, नुकसान में 1-1 लाख 2-2 लाख के। तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कतों की वजह से किसान को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है दोस्तों। तो होप करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। तो जितना हो सके उतना अपनी लोकल चीज़ को, लोकल ब्रांड को, लोकल लोगों को सपोर्ट करा करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ 7 बजे फिर से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके उतना कमेंट कर देना, क्या मेरी बात सही थी, गलत थी, कुछ गलती हुई हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।